कहते हैं ना कि मान लिया जाए और ठान लिया जाए तो हर मुश्किल आसान हो जाया करती है। आपके अंदर हिम्मत हो, जुर्रत हो, कॉन्फिडेंट हो तो फिर आप किसी भी बलवान का, पहलवान का सामना कर सकते हैं। हाँ, इसके लिए अगर आपकी ज़ात में और आपकी बिरादरी में इत्तेफाक हो तो फिर आप किसी भी मैदान में जंग जीत सकते हैं। वो कहा जाता है ना कि अगर अपने ही दोगले निकल जाए तो मैदान में खड़ा कुत्ता भी शेर बन जाता है। आप चलता हुआ ये वीडियो देख सकते हैं कि एक बंदर पर चीता ने हमला किया। चीता तो ताकतवर जानवर है, चीता तो बहादुर है, दिलेर है, फुर्तीला जानवर है। जब एक बंदर पर हमला हुआ तो बंदर की गिरोह ने, बंदर की जमात ने ठान लिया और मान लिया कि इसने हमारी जमात के एक शख्स पर हमला किया है, हम इसे नहीं छोड़ेंगे। और ठान मान कर चीता पर ऐसा हमला किया कि आप चीता की दुर्गत देख सकते हैं। चीता का दुर्दशा क्या हुआ आप देख सकते हैं। इसीलिए अगर हमारी जमात मजबूत हो और हम आपस में इत्तेहाद के साथ हो, हमारे अंदर इत्तेफाक राय हो, किसी को किसी से कोई इख्तिलाफ ना हो, इख्तिलाफ अपनी जगह और अखलाक अपनी जगह, अगर इख्तिलाफ के बावजूद भी हम अखलाक के साथ हैं, मोहब्बत के साथ हैं तो फिर हमें कोई हरा नहीं सकता। हम किसी से हार नहीं मान सकते क्योंकि हमारे पास जमात की ताकत है, हमारी गिरोह की ताकत है, हमारे पास एकजुट होने की ताकत है। आप वीडियो से सबक हासिल कर सकते हैं कि जब बहुत से बंदरों ने एक साथ मिलकर चीता पर हमला किया तो चीता की हालत बदतर हो गई। इसी तरीके से आज मुसलमानों का मामला है। मुसलमान आपस में बिखर गए हैं, जुदा जुदा हो चुके हैं, जबकि मुसलमान को एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर रहना चाहिए था। मगर आज मसलक के नाम पर, फ़िरक़ा के नाम पर मुसलमान आपस में अलहदा हो चुका है, अलग अलग हो चुका है, जिसकी वजह से इनकी ताकतें कम पड़ गई हैं क्योंकि इनकी जमात बिखर गई है और सब अलग हो चुके हैं और इनमें बहुत से इख्तिलाफात हैं और इन इख्तिलाफात की वजह से इत्तेफाक राय ख़त्म हो चुकी है, मोहब्बतें ख़त्म हो चुकी है, सिर्फ़ और सिर्फ नफ़रत है, हसद है और बगावत है। और जब आपस में इस जमात में, जो मुसलमानों की बड़ी जमात है, मुसलमान जो हैं वो एक हैं मगर आज मसले की वजह से अनेक हैं, जब इसमें फूट पैदा हो जाता है, टूट पड़ जाता है तो ये कमज़ोर पड़ जाता है। और आज के डेट में मुसलमानों के साथ यही हो रहा है। मुसलमान अपनी ताकत को खुद कमज़ोर कर रहा है, मुसलमान अपने पाँव पर कुल्हाड़ी खुद चला रहा है, इसलिए मुसलमानों का फ़ायदा कोई और उठा लेता है और मुसलमानों पर किसी भी वक्त कोई और आकर हमला कर देता है और किसी भी पल, किसी भी समय कोई मुसलमान किसी का शिकार बन जाता है। मूव लिंचिंग के नाम पर हो या फिर दाढ़ी टोपी वाले की वजह से हो, कुर्ता पाजामा वाले की वजह से हो या मुसलमान होने के नाम पर हो, किसी भी नाम पर हो, मुसलमान शिकार बन जाता है। अगर ये मुसलमान एक होता और इनकी ताकतें एक होती, मोहब्बतें एक होती तो फिर किसकी मजाल थी कि इस समाज पर, इस जमात पर और मुसलमानों की गिरोह पर उंगली उठा दे, फिर किसकी मजाल थी। कोई पैदा ही नहीं होता कि मुसलमानों से टक्कर ले, क्योंकि तारीख़ गवाह है, तारीख़ शाहिद है कि जिन्होंने मुसलमानों से टक्कर ली मैदान से हार कर आया और मैदान में औंधे मुँह गिरा है। मुसलमानों की जीत हुई है, फतह हुई है, ये तारीख़ शाहिद है। और जब ये गिरोह टूट गई, जब ये जमात अलहदा हो गई तो मुसलमानों पर कोई और हमला करने लगा, किसी और का शिकार ये मुसलमान बनने लगा। इसीलिए ज़रूरी है कि हम इस वीडियो से सबक हासिल करें, चाहे वो कितना भी बड़ा बलवान क्यों ना हो, ताकतवर क्यों ना हो, पहलवान क्यों ना हो, बॉडी बिल्डर क्यों ना हो, अगर वो मुसलमानों की जमात पर हमला कर रहा है, किसी भी फ़िरक़ा का हो, किसी भी मसलक से हो, इख्तिलाफ अपनी जगह मगर मुसलमानियत अपनी जगह, इंसानियत अपनी जगह,
उम्मती होने का दर्जा अपनी जगह, फिर सबको एकजुट हो जाना चाहिए था, फिर सबको एक प्लेटफॉर्म पर आना चाहिए था। मगर हम मज़ा लेते हैं, चुटकियाँ लेते हैं और हम कहते हैं कि चलो भाई किसी ने बरेलवी को तकलीफ़ पहुंचाई है तो उससे हमें क्या लेना देना। फिर कोई कहता है कि देवबंदी को तकलीफ़ पहुंचाई है तो हमें क्या लेना देना, अहले हदीस को गाली दी गई है तो हमें क्या लेना देना। अरे मारा गया, काटा गया, मस्जिदें तोड़ी गई, किसकी मस्जिद थी? तो फला मसलक की मस्जिद थी। चलो हमारी मस्जिद नहीं थी, उसकी थी, वो जाने। भाई मस्जिद अल्लाह की है, किसी मसलक की नहीं है। किसी देवबंदी, बरेलवी, अहले हदीस, जमातुल मुस्लिमीन किसी की मस्जिद नहीं, सिर्फ अल्लाह की मस्जिद है। अगर किसी भी मुसलमान को तकलीफ़ पहुंचाई गई तो तकलीफ़ आपको पहुंचाई गई। किसी मुसलमान पर हमला हुआ तो ये हमला आप पर भी हुआ। किसी मुसलमान को मोब लिंचिंग में मारा गया तो आपको मारा गया। याद रखें, कहीं किसी मस्जिद को तोड़ दी गई तो आपकी मस्जिद को तोड़ दी गई। यहाँ मस्जिद को फ़िरक़ावारियत से जोड़ देना, मसलक से जोड़ देना, ये सब मुसलमानों की पहचान नहीं है। इसलिए ज़रूरी है कि फ़िरक़ावारियत अपनी जगह, मसलक अपनी जगह, सब कुछ अपनी जगह, मगर मुसलमानियत एक जगह होनी चाहिए। ताकत मुसलमानों की एक होनी चाहिए।